जिस पाकिस्तान ने हर बार अपने पाले पोसे आतंकियों के जरिए भारत की धरती पर खून बहाने की कोशिश की, शायद उसने ये नहीं सोचा होगा कि इसका जवाब गोली या बयान से नहीं बल्कि पानी से दिया जाएगा। हालांकि बिलावल भुट्टो सरीखे पाकिस्तान के कई नेता भारत को परमाणु हमले की धमकी देते रहे, लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि अब एक और बड़ी परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिससे पड़ोसी देश की रही बची हेकड़ी भी निकलना तय है। ऐसा लगता है जैसे आने वाले दिनों में पाकिस्तान भारत से बूंद बूंद पानी मांगेगा। अब भारत ने एक और ऐसा कदम उठाया है जिससे पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना के द्वितीय चरण को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने के अगले कदम के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि दुलहस्ती स्टेज सेकंड से 260 मेगावाट तक बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का ये फैसला रणनीतिक और सामरिक रूप से काफी अहम है। चिनाब नदी का पानी पड़ोसी देश पाकिस्तान में पहुंचता है और पाकिस्तानियों के लिए ये जीने मरने का सौदा बना हुआ है। लेकिन अब चिनाब नदी पर पावर प्रोजेक्ट बनाने के फैसले से पाकिस्तानियों की सांसों का फूलना तय है। इस प्रोजेक्ट पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NHPC लिमिटेड काम करेगी, जिस पर 3,277.45 करोड़ की लागत आने की संभावना है। दुलहस्ती स्टेज सेकंड मौजूदा दुलहस्ती स्टेज 1 परियोजना के बुनियादी ढांचे का उपयोग करेगी। उल्लेखनीय है कि 390 मेगावाट क्षमता की दुलहस्ती स्टेज 1 एक रन ऑफ द रिवर योजना है, जिसे साल 2007 में कमीशन किया गया था। अब हालत यह है कि भारत के एक और फैसले ने पाकिस्तान की रणनीतिक नींव हिला दी है। वो पाकिस्तान जिसकी खेती, जिसकी आबादी और जिसकी अर्थव्यवस्था सिंधु नदी तंत्र पर निर्भर है, आज उसी पानी को लेकर सबसे ज्यादा बेचैन है। स्टेज 2 के तहत पानी चेनाब की सहायक नदी मारूसुदर से लिया जाएगा। इस पानी को दुलहस्ती डैम तक लाया जाएगा। इस पूरी व्यवस्था का मकसद है उपलब्ध जल संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग, अतिरिक्त बिजली उत्पादन। हालांकि पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति यानी EAC ने अपनी मंजूरी के साथ एक बड़ी चेतावनी दे दी है। समिति के मुताबिक इस जल प्रवाह परिवर्तन से मारूसुदर नदी के करीब 25 किलोमीटर लंबे डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में हाइड्रोलॉजिकल और इकोलॉजिकल बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार का रुख साफ है। ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक हित इस समय प्राथमिकता में है। अब जरा आप सिंधु जल समझौते की पृष्ठभूमि समझिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णायक कदम उठाया। सिंधु जल समझौते को अनिश्चितकाल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 1960 में ये समझौता हुआ, जिसे दशकों तक भारत की रणनीतिक संयम की मिसाल माना जाता है, लेकिन अब व्यवहार में निलंबित हो चुका है और इसका असर अब कागजों में नहीं, जमीन पर भी दिखने लगा है। लेकिन अब भारत ने जो बड़ा धमाका दूसरा किया है, उसके बाद अब पाकिस्तान में पानी की कमी एक बार फिर देखने को मिल सकती है। किल्लत ऐसी होगी कि पाकिस्तानियों की रूह कांप सकती है। आपका क्या सोचना है? सिंधु सिंधु चिल्लाते रहे शहबाज और मुनीर, और भारत ने जो कदम उठाया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। खबर पर अपनी राय बताइएगा और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।